नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या अंतर है। अक्सर लोग इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों पूरी तरह अलग स्मारक है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों ही भारत के ऐतिहासिक स्मारक हैं। इंडिया गेट जहां दिल्ली में है, वहीं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। परंतु अक्सर लोग इन दोनों इमारतों को एक ही समझने की भूल कर जाते हैं, क्योंकि गेट और इंडिया दोनों ही स्मारकों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों स्मारक किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, अगर इस बात की जानकारी हो तो दोनों में अंतर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। पहले बात करते हैं कि इंडिया गेट की। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था? ये बात प्रथम विश्व युद्ध की है, जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 14 नवंबर 1918 के बीच में लड़ा गया था। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। ये ब्रिटेन का उपनिवेश कॉलोनी था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। भारत के लगभग 13 लाख सैनिक अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक है, मिस्र, फिलिस्तीन, तुर्की, पूर्वी अफ्रीका तथा चीन आदि देशों में जाकर लड़े थे। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को 11 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था, जो ब्रिटेन के सैनिकों के मुकाबले काफी कम था। इस वेतन को प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते बढ़ाकर 20 रुपए प्रति मासिक कर दिया गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए भारत के लगभग 70,000 सैनिक मारे गए थे। 67,000 के लगभग घायल हुए थे, जिनमें से बहुत अस्थायी रूप से अपंग हो गए थे और 10,000 के लगभग लापता हो गए थे, जिनमें से काफी युद्ध बंधकों के रूप में लापता हुए थे। ये जानकारी दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बाद जब सन 1919 में तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, जो मई 1919 से लेकर अगस्त 1919 तक चला था, इस युद्ध में भी भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। ये युद्ध रावलपिंडी की संधि के साथ समाप्त हुआ था और इस युद्ध में अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 70,000 भारतीय सैनिकों तथा एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय तथा ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया। इंडिया गेट की दीवारों पर लगभग 13,300 सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये शिलालेख उन बहादुर पुरुषों के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि और जिन्होंने देश की सेवा की, उनमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों ही सैनिक शामिल हैं। इंडिया गेट कब बनाया गया था, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया गेट, जिसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था, इसकी आधारशिला नींव 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाड, जो कि क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे, उन्होंने रखी थी। इसको बनाने का सुझाव ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने दिया था। इन्होंने पहले भी कई युद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। इंडिया गेट का डिजाइन पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित है। 42 मीटर 138 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मुख्य रूप से लाल और हल्के बलुआ पत्थर से बना है। मेहराब पर फूलों के पैटर्न की बारीक नक्काशी की गई है।
जबकि शीर्ष पर भारत का शाही मुकुट है। दीवारों पर उन सैनिकों के नाम अंकित है जिन्होंने सर्वोच्च गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। होटल ताज गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक बगल में स्थित है। यही कारण है कि 26/11 के मुंबई हमलों को गेटवे ऑफ इंडिया ने बहुत करीब से देखा था। दूसरे देशों से आने वाले जहाज सबसे पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर पहुंचते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है और इस दूरी को तय करने में करीब 10 मिनट लगते हैं। 1924 में बनकर तैयार हुआ गेटवे ऑफ इंडिया एक मेहराब के आकार का स्मारक है जो बॉम्बे अब मुंबई में अरब सागर के किनारे बना है। इसका निर्माण 1911 में रानी मैरी और किंग जॉर्ज पंचम के भारत दौरे के दौरान उनके आगमन की याद में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने का उद्देश्य क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने का उद्देश्य 1911 में मैरी और जॉर्ज पंचम की बॉम्बे यात्रा का सम्मान करना था। हालांकि उनकी यात्रा के समय संरचना तैयार नहीं थी और उन्हें केवल संरचना का एक कार्डबोर्ड मॉडल देखने को मिला। वास्तविक संरचना 1924 में पूरी हुई। 26 मीटर यानी 85 फीट ऊंची इस मेहरबदार संरचना का इस्तेमाल भी भारत में प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता था। इस्तेमाल भारत में शासन करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के वायसराय और गवर्नर करते थे, इसलिए इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया पड़ा। मूल योजनाओं के अनुसार गेटवे ऑफ इंडिया वह पहली संरचना होती जिसे कोई भी व्यक्ति नाव से मुंबई आने पर देखता। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? पत्थर की संरचना की आधारशिला 31 मार्च 1913 को रखी गई थी। जॉर्ज बीटेट द्वारा अंतिम डिजाइन को मंजूरी दिए जाने के बाद स्मारक का निर्माण 1914 से शुरू हुआ और इमारत 1924 में पूरी हुई। 4 दिसंबर 1924 को भारत के तत्कालीन वायसराय रूफस डैनियल इसाक द अर्ल ऑफ रीडिंग द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मेहराब को स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज बीटेट ने डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में कितना खर्च हुआ था? स्मारकीय मेहराब और पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में उस समय लगभग 2 मिलियन भारतीय रुपए खर्च हुए थे, जो लगभग $31,000 था। लागत का बड़ा हिस्सा भारत की शाही सरकार द्वारा वहन किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।